दोस्तों, वर्तमान में धन के कारण से गरीब और अमीर लोगों की बहुत तुलना हो रही है, मगर ये हाल प्राचीन समय में भी था। उस समय भी धन के कारण से लोगों की तुलना होती थी, मगर वहीं राजाओं में भी बलशाली होना और विशाल होने जैसे कारणों की तुलना की जाती थी। उस समय राजा भोज और गंगू तेली में इन्हीं कारणों से तुलना की गई थी, जिसके कारण आज जब कभी दो या अधिक लोगों के बीच में तुलना होती है तब इसे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहा जाता है। राजा सूरवीर एक छोटा सा राज्य होने के बाद भी विशाल और ताकतवर राजाओं से नहीं हार रहा है। सच यह है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 5 पांडव और 100 कौरवों के बीच में जब युद्ध हुआ तो 100 कौरव ही हार गए। ताकतवर थे, इसे कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तुम ठहरे राजा सूरवीर के बेटे और वह ठहरा एक धोबी का लड़का। तुम दोनों को देखकर तो हर कोई कहेगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। जब धनवान बिजनेसमैन के लड़के को एक ठेले वाले की लड़की से शादी कर ली तो हर कोई कहने लगेगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सुरेश भले ही अमीर घराने का होगा, मगर वह मेरे काबिल नहीं है, इस कारण से मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तुम तो करोड़मल की चप्पल के बराबर भी नहीं हो और साथ में खाना खा रहे हो, इस कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तुम जैसे गुनाहगारों के साथ हमारे साहब बात तक करना पसंद नहीं करते, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई महान आदमी हो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मैं अपनी बेटी का हाथ उस नीच आदमी के साथ नहीं दूंगा, क्योंकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। प्राचीन समय की बात है कि किसी नगर में एक राजा रहा करता था जिसका नाम परमार भोज था और उन्हें राजा भोज के नाम से जाना जाता था। राजा भोज बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर थे, जिसके कारण हर कोई उसका सम्मान नहीं कर पाता था। मगर राजा जिस राज्य में राज करता था वह राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, साथ ही उनकी सेना इतनी ज़्यादा विशाल नहीं थी कि वह राजा का सम्मान हर कोई नहीं कर पाता था। बल्कि जो राजा के राज्य में हमला करता या करने की सोचता वह राजा के हाथों से आराम से हार जाता था और राजा की सेना अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, जो अपने राज्य की चारों दिशाओं में रक्षा का काम करती थी, ताकि जब भी किसी दिशा से हमला हो तो उसका मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा राजा बहुत ही दयालु थे, जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा ही तैयार रहता था। साथ ही वे धर्म की मिसाल भी थे, जिन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों को बनाया था। इसी तरह की एक बार की बात है कि पड़ोसी राज्य ने गंगई तेलंग नाम के 2 राजा रहा करते थे। गंगई तेलंग की सेना काफ़ी अधिक विशाल थी, जिसके कारण से वह हर किसी को आराम से हरा सकते थे। इसी कारण से गंगई तेलंग को लगा कि अगर वह राजा भोज के राज्य पर हमला कर जीत लेंगे तो उनका राज्य बढ़ जाएगा, और साथ ही गंगई तेलंग को लगा कि ये राजा भोज जैसे छोटे से राजा को पल भर में हरा सकते हैं। इसी कारण से तेलंग ने राजा भोज के राज्य पर राज करने का सपना देखना प्रारंभ कर दिया, और इसी के चलते एक गंगई और तेलंग राजा भोज के राज्य में हमला करने की योजना बनाने लगे, और ये योजना के तहत उन्होंने हमला भी कर दिया, क्योंकि राजा भोज की सेना चारों दिशाओं में अपने राज्य की रक्षा करने का काम करती थी, जिसके कारण से जैसे ही गंगई तेलंग ने राजा भोज के राज्य पर हमला किया तो राजा भोज की सेना ने ये सूचना राजा भोज के पास भेज दी। राजा ने एक सेना जो राज्य में हमले के वक्त ही बाहर जाती थी उस गंगई तेलंग की सामना करने के लिए भेज दिया, और साथ स्वयं भी उनके साथ चला गया, क्योंकि
अब राजा के पास एक छोटी सी सेना थी, जिसे देखने के बाद भी गंगई तेलंग को लग रहा था कि वह जीत जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यानी राजा भोज उसकी सेना को बहुत ही कम समय में फिर अपने घुटनों पर टिकने को मजबूर कर दिया, यानी गंगई और तेलंग को हरा दिया, जिसके कारण गंगई और तेलंग राजा भोज के पैरों में पड़ गए और उससे माफ़ी मांगने लगे। मगर राजा भोज दयालु थे, जिसके कारण उन्होंने दयालुता दिखाते हुए दोनों को माफ़ कर दिया और जाने दिया। मगर जब वह इस बारे में राजा भोज और गंगई तेलंग की प्रजा को पता चला तो कहने लगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगई तेलंग। फिर भी वे राजा भोज से हार गए। इस युद्ध के बाद में राजा भोज बलवान होने का किस्सा चारों ओर फैल गया और इसको जानकर कहने लगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी गंगू और तेली जैसे विशाल सेना वाले राजा भी राजा भोज के छोटे से राजा को कैसे हार गए। इसी तरह उन्होंने विश्वास नहीं हुआ, मगर सच यही था, क्योंकि अब दोनों पक्ष वाले राजाओं यानी गंगू तेली और राजा भोज ने तुलना होने लगी थी, जिसके कारण से समय के साथ जब कभी दो या अधिक लोगों की तुलना होती थी तब ऐसा ही कहा जाने लगा, जिसके कारण से समय के साथ यह एक मुहावरा बन गया और लोगों के दिलों में राजा भोज के बलवान होने के सबूत जीवित बने रहे। इस युद्ध के कारण राजा के महानता को जीने का मौका मिला और आज लोग इस बारे में भली भांति जानते हैं कि इस तरह से इस कहानी से इस मुहावरे का मतलब आप जान गए होंगे। साथियों, आपको बता दूं कि राजा भोज एक बलवान राजा थे, जिन्होंने पावर वंश के 9वें राजा के रूप में जाना जाता है और इनका राज्य 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 14वीं शताब्दी तक चला। इस काल में राजा भोज के कई तरह के कार्य किए, जिनके कारण उन्हें हर एक गुण का पता चलता है और उन्हीं कार्यों में से एक युद्ध था जो राजा भोज और गंगू तेली के बीच हुआ था, जिसके कारण से ही इस मुहावरे की उत्पत्ति हुई थी। और जिस तरह से ऊपर कहानी में बताया गया है उसी तरह मुहावरे का जन्म माना जाता है, क्योंकि लोग अपनी बोलचाल में कुछ बदलाव करते रहते हैं, जिसके कारण ही गंगई तेलंग और गंगू तेली के नाम से बुलाया जाने लगा। मगर उस समय दो लोगों के बीच की तुलना करते हुए इस मुहावरे की उत्पत्ति हुई थी, जिसके कारण इस मुहावरे का अर्थ दो या दो से अधिक लोगों की तुलना के समय इस मुहावरे को वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। और शॉर्ट में यही कहा जाता है, इस मुहावरे का अर्थ दो या दो से अधिक लोगों की तुलना से होना अधिक अंतर होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे द्वारा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली मुहावरे का अर्थ आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।